ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय स्वामी रामसूरदास जी का प्रवचन 15 जुलाई 1993 प्रातः 5 बजे। विषय असाधन का नाश। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता में आया है, फल में आसक्ति से बंध जाता है। साधन करने वाले भाइयों से कहना है, साधन का तात्पर्य असाधन का त्याग करना है। पदार्थों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में आसक्ति है, कामना है, चाहना है, अमुक मिल जाए, एकांत मिल जाता, कुटिया मिल जाए, समल मिल जाए, यह कामना है, आसक्ति है। आसक्ति मिट जाए यह कम नहीं है। भगवान मिल जाए, प्रेम हो जाए, ईश्वर ध्यान है। असाधन का नाश हो यह बढ़िया चीज है। साधन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी असाधन का नाश की आवश्यकता है। क्रोध का कितना नाश हुआ, आसक्ति का नाश कितना हुआ, यह तो हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया है। आदत ठीक नहीं हुई, विचार नहीं किया तो क्या हुआ, यानी क्या फायदा हुआ। तो असाधन का नाश पहले करो, साधन तो स्वतः है। आदर का मन है, राजी होना, ये असाधन है, साधन थोड़े हैं। असाधन मिट जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, यह साधन है। असाधन मिट जाएगा तब साधन बढ़ेगा। कामना होती है भोगों में, वही बड़ी बाधा है। असाधन मिटने से साधन स्वतः सिद्ध होगा। साधन स्वाभाविक है, असाधन अस्वाभाविक है। इसे ही मिटाना है। साधक का ध्येय यही है। कामना, द्वेष, पक्षपात कितने मिटे। अपना मान बढ़ाई, ये असाधन है, ये मिटे। गुस्सा आता है, असाधन है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। हमारे भीतर क्रिया, वस्तु, व्यक्ति में राग होता है, द्वेष होता है, ये असाधन है। ये असाधन मिट जाए तो साधन स्वतः हो जाएगा। खास राग द्वेष मिटाना है। व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु से राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, ये खास बात है। परिस्थिति को बदलना हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति का सदुपयोग करना साधन है। हर हाल में खुश रहना यह साधन है। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? उपकार करना। स्वास्थ्य मिला है तो सेवा करना। प्रतिकूलता मिली है तो अनुकूलता का त्याग करना। साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा है इस मनुष्य शरीर को। तो मोक्ष का द्वार कब है? जब असाधन का त्याग हो। असाधन का त्याग साधक का खास काम है। राम जी के भी प्रतिकूल परिस्थिति आई थी, संतों के भी प्रतिकूल परिस्थिति तो आई है। जो समुदाय में साधन कर लेता है वो एकांत में साधन कर सकता है। असाधन मिटे बिना निरंतर साधन नहीं हो सकता। किसी का नुकसान नहीं हो यह भावना होगी तो सेवा शुरू हो जाएगी। अनुकूल परिस्थिति बना लो, प्रतिकूल परिस्थिति मिटा लो। यह समय का नाश करना है। प्रतिकूल परिस्थिति में साधन कैसे हो, यह विचार हो।
जड़ से जड़ गधा, कुत्ता है वह भी अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता चाहते नहीं। तो मनुष्य योनि का महत्व क्या? असाधन करना साधक के बहुत आवश्यक है। राग द्वेष न हो, राग द्वेष होगा तो समता कैसे आएगी? हर एक काम करते हुए राग द्वेष मत करो। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। प्रतिकूल परिस्थिति में पाप नष्ट होता है। तप करना अनुकूलता है क्या? प्रतिकूलता भगवान का दिया हुआ है, तो ज्यादा लाभ है प्रतिकूलता में। प्रतिकूलता में पाप का नाश होता है, अगाड़ी विकास होता है। आराम करोगे तो खेती कैसे होगी? अनुकूलता की चाहना न करे, प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करे। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।